रालोद की सीट आप बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई नेता यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो कैराना विधायक नाई दर्शन की बहन इकरा हसन हो या गंगो विधानसभा के प्रभारी चौधरी इंदर सेन जी हो, वह लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी सांसद चुने गए थे। तो प्रदीप चौधरी के कार्यकाल को लेकर किस तरह से देखें चौधरी साहब? अगर चौधरी साहब आपसे सुझाव मांगा जाए कि कैराना लोकसभा सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, तो आप किसका नाम सुझाएंगे? स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विपक्षी गठबंधन भी मजबूती से अब तैयारियां कर रहे हैं। गठबंधन की मीटिंगें लगातार चल रही हैं और आज हमारे साथ शामली राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी ऋषिराज रांझड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कैराना लोकसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं और शामली जनपद की 3 विधानसभा सीटें जो है वो कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो चौधरी साहब से जानकारी हासिल करेंगे कि क्या रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की रहेगी। सबसे पहले तो चौधरी साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चौधरी साहब 2024 आ गया, चुनावी वर्ष है, तो अब तैयारियां तो लगभग शुरू ही हो गई हैं। तो किस तरह की तैयारियां इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की रहने वाली है? देखिए, हमारा ये राष्ट्रीय गठबंधन है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ चुनाव लड़ेगा और बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा। ये सीट हमारी है और हमेशा ये सीट राष्ट्रीय लोकदल की रही है। और अब बीच में ज़रूर इसमें हाँ सी कि भाई बीजेपी अपने पैर पसार गई थी, लेकिन अब वो समय चला गया। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का कैंडिडेट विजयी होगा बहुत भारी अंतर से। आपने कहा कि गठबंधन का कैंडिडेट विजय होगा, गठबंधन का। जी। रालोद की सीट आप बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई नेता यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो कैराना विधायक नाई दर्शन की बहन इकरा हसन हो या गंगो विधानसभा के प्रभारी चौधरी इंदर सेन जी हो, वह लोग भी दावेदारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल से भी दावेदार हैं। देखिए, जहाँ तक बात आपने बताई है कि समाजवादी पार्टी है और उसके भी कार्यकर्ता है, सबकी इच्छा होती है कि मुझे भी यूँ मौका मिले। जहाँ तक जिन कैंडिडेटों के आपने नाम लिए हैं, इंदर सेन जी हैं, रुद्र सेन जी हैं, बड़े अच्छे परिवार से आते हैं। और जहाँ तक इकरा हसन की बात है, इकरा हसन हमारी भतीजी है, अच्छी लड़की है और बड़ी सोबर है। वो भी अपनी मांग कर रही है, जायज बात है, उन्हें अपनी मांग करनी भी चाहिए। और हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूँ, तो ये उनकी इच्छा है अपनी। ये इच्छाएं हैं, लेकिन अगर चुनाव में ऐसा ना हो कि गुटबाजी खड़ी हो जाए, क्योंकि कई दावेदार हैं। ये नामुमकिन बात है। हम जैसे ही गठबंधन से टिकट फाइनल होगा, हम बिल्कुल एक मुश्त होकर और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हम सारी पार्टियां अब अपने कार्यकर्ता को मजबूत करती जा रही है। हम बूथ लेवल तक पहुंच गए और बूथ लेवल पर हमने अपना संगठन खड़ा कर दिया और हमारी सारी पार्टियों ने खड़ा कर दिए हैं। तो सब मिलकर, वो सब कार्यकर्ता मिलकर बिल्कुल एक सुर में, और यहाँ जिसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे गठबंधन के नेता जिसको भी भेजेंगे वो यहाँ से उसे चुनाव लड़ाएंगे। चौधरी साहब, 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी सांसद चुने गए थे। तो प्रदीप चौधरी के कार्यकाल को लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रदीप चौधरी कोई खराब आदमी तो है नहीं, अच्छे आदमी है, लेकिन कार्यकाल उनका जो रहा है, अब जैसे उनके आका चलाएंगे, जितनी भरी चाबी खिलौने में उतना चले खिलौना। अब वो बेचारे उतनी तो चल सके, उन्हें राइट नहीं है कोई आगे बढ़ने का, आगे चलने का, काम करने का, इसीलिए वे काम नहीं कर पाए। तो क्योंकि वे पार्टी की नीतियाँ होती हैं, तो नीतियाँ ऐसी पार्टी की उसकी नहीं है कि जो हमारे देहात का, गांव का विकास हो, तो वो क्या कर सके बेचारे। तो उनका बनना ना बनना बेकार रहा। उनके व्यक्तिगत कार्यों से आप संतुष्ट हैं, लेकिन पार्टी को लेकर नाराज? देखियो, प्रदीप चौधरी से मैं ना बेचारों से कभी मिला, लेकिन देखने में ज़्यादा बड़े सोबर से आदमी लगते हैं, लेकिन राजनीति में यहाँ से जिस पार्टी में वो है वहाँ जाकर वो फैल है। चौधरी साहब, किस राष्ट्रीय लोकदल आपकी पार्टी है, किसानों के बड़े मुद्दे उठाती है और अभी तक एक तो सबसे पहला सवाल हमारा यही कि अभी तक जो मील का सत्र है वो चल रहा है लंबे समय से, लेकिन अभी तक गन्ना का जो मूल्य है वो घोषित नहीं हुआ। उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल का क्या स्टैंड है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, मजबूरों की पार्टी है और नौजवान की पार्टी है। जो इनके किसानों के, मजबूरों के, मजदूरों के, युवाओं के मुद्दे हैं, हमेशा राष्ट्रीय लोकदल इसको उठाता रहा और उठाता रहेगा मजबूती के साथ। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने लखनऊ को घेरा था और उसमें युवाओं की मांग उठाई थी, उसमें हमें कामयाबी मिली।
युवा संसद कार्यक्रम भी किया गया 1 मेरठ में। जी देखिए, चौधरी साहब हमारे युवाओं के लिए बहुत चिंतित हैं। उनकी सोच युवाओं के प्रति है, वो बहुत दूरदृष्टि वाले लोग हमारे नेता हैं। और वो नेता के साथ साथ चौधरी भी हैं। चौधरी अजीत सिंह के गुजरने के बाद 36 बिरादरियों की खाप चौधरियों ने उनको पगड़ी बांधी है। तो उन पर 2 चीज़ की जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी वे बखूबी निभा रहे हैं और आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी भी में बखूबी निभा रहे हैं। अभी अभी हमारे चौधरी नरेश टिकैत जी और हमारे पूर्व मंत्री योगराज जी का फैसला भी उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। कितना अच्छा कदम हुए सामाजिक तौर से उठाते जा रहे हैं। युवाओं के लिए उन्होंने अपनी पूरी निधि उन्हीं के नाम कर दी कि जिससे हमारा युवा मजबूत रहे, शारीरिक तौर से भी मानसिक तौर से भी। नौकरी कहीं है नहीं, तो यदि युवा हमारा ये स्टेडियम बनेंगे, खेल के मैदान बनेंगे, इनमें वो अपनी प्रतिभा जो हमारे यहाँ इसमें छुपी हुई है वे सामने आएंगी, मेडल लेकर आएंगी, हमारे देश का नाम रोशन करके आएंगी और उन्हें नौकरी भी मिलेंगी। तो युवा जो है वो राष्ट्रीय लोकदल जो है वो युवा और किसानों के मुद्दे पर प्रबल रूप से इस बार चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, और जो हमारे दबे कुचलों की समस्या है उन्हें भी साथ में लेंगे। तो हमारा तो मुद्दा ही हुई है, पहले चौधरी सिंह के टाइम से ही हमारे चौधरी साहब थे, उन्होंने भी किसान का, मजदूर का, गांव का, देहात का यही राजनीति में लेके चले और हमेशा उन्हीं की लड़ाई लड़ते चले गए। और जब जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने ये काम भी किया किसानों के लिए। अंतिम सवाल चौधरी साहब, अगर चौधरी साहब आपसे सुझाव मांगा जाए कि कैराना लोकसभा सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाए तो आप किसका नाम सुझाएंगे? देखिए, यहाँ तो जाने पहचाने हैं, यहाँ वही मेहनत कर रहे हैं और देखे वाले हैं, बड़े सोबर, बड़े शालीन, बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी फैमिली से हमारे पूर्व सांसद रहे बेदाग है और उनका बेटा MLA भी रहा बुढ़ाना से। बहुत अच्छा लड़का है, आप उन पर कभी कहीं ऐसा उंगली नहीं उठा सकते। यानी आपका पसंदीदा कैंडिडेट नवाजी सालम खान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नवाजी सालम बहुत अच्छा होनहार बच्चा है। और इसके अलावा किसी को और ऐसे लड़के को मौका मिलना चाहिए। मन तो मेरा भी करे कि मैं भी लोकसभा पहुंचूं और यदि चौधरी साहब चाहेंगे तो मैं भी लोकसभा पहुंच जाऊंगा। तो मेरी भी राजनीति जीवन में 75 से लगा हुआ हूँ। मैंने चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया, मैंने चौधरी अजीत सिंह जी के साथ काम किया, मैं आज चौधरी जैन जी के साथ काम कर रहा हूँ। तो इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन मेरे जीवन नसीब में होगा और हमारे नेता की नरम निगाहें हम पे होंगी तो लोकसभा हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ जोड़ कर चल रहे हैं और जो रूठे हुए थे उनको मना कर चल रहे हैं, वो नवाजी सालम चल रहे हैं। तो कैराना लोकसभा सीट को लेकर चौधरी ऋषिराज राजड़ जी की राय क्या थी वो आपने सुना। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो